तो हम बात कर रहे हैं आपके थर्ड लॉर्ड और आपके 11th लॉर्ड आपके 7th हाउस में बैठे हों दोनों ही प्लैनेट्स अगर कंजक्शन में, तो ये कंजक्शन आप पर कैसा प्रभाव डालेगा। देखिए यहाँ 11th लॉर्ड थर्ड लॉर्ड के साथ आ रहे हैं, तो ऐसे में जीवन साथी आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है अपनी तरफ से। और थर्ड लॉर्ड आपका जो है वो वास्तव में ये दिखाता है कि जीवन साथी आपकी तुलना में आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगा। हो सकता है आप अपने जीवन साथी को उतना अपनी सपोर्ट ना कर पाएँ, लेकिन यहाँ पर थर्ड लॉर्ड और आपके 11th लॉर्ड का आपसी जो रिलेशन है, आपसी जो संबंध है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपको पता है कि थर्ड लॉर्ड जो है वो किसी किसी केस में आपके 11th लॉर्ड के साथ मित्रवत हो सकता है और किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि मित्रवत ना भी हो, लेकिन ज़्यादातर स्थितियों में आपको मित्रवत देखने को मिलेगा। तो अब थर्ड लॉर्ड और 11th लॉर्ड में तो आपसी में बहुत अच्छा रिलेशन है, लेकिन उसका सप्तमेश के साथ रिलेशन कैसा है ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ साथ में यहाँ सप्तमेश अब कैसी स्थिति में है। देखिए थर्ड लॉर्ड और 11th लॉर्ड अगर आ गया सप्तम में, तो आपका जीवन साथी जो है वो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा हो सकता है। साथ साथ में आपका जो सोशल नेटवर्क है उसको बढ़ाने में आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। जीवन साथी के साथ आप एक पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की लाइफ में नई शुरुआत कर सकते हैं करियर के मामले में, चाहे तो वो आपका बिजनेस हो, चाहे तो कोई नई जॉब के मामले में आप शुरुआत कर पाएंगे। ये कंजक्शन आपकी जो अपेक्षाएं हैं विशेष तौर पे आपके धन को लेके, आपके नेम फेम को लेके या आपके सोशल सर्किल को लेके, इनमें जीवन साथी का बहुत अहम रोल होगा। अब सप्तमेश भी अगर बहुत अच्छी स्थिति में हो तो यहाँ पर आप अपने जीवन साथी के साथ बिजनेस करने के लिए विचार कर सकते हैं। अब यहाँ प्लैनेट विशेष का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। आपका वास्तव में थर्ड लॉर्ड कौन है और 11th लॉर्ड आपका किस प्रकार का प्लैनेट है, और अगर वो दोनों ही सप्तम में बैठे हैं तो सप्तमेश के साथ उनका रिलेशन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है। इसके साथ साथ दोनों का प्रभाव आपके लगन पर होगा, तो आपका जो पब्लिक डीलिंग है, लोगों के साथ आपका जो व्यवहार है, लोगों के दिमाग में आपकी जो छवि है वो काफ़ी हद तक प्रभावित होगी। इस प्रकार से जीवन साथी कभी कभी आपको धन के मामलों में काफ़ी डोमिनेट भी करेगा और इवन वो आपको काफ़ी हेल्प भी करेगा। जीवन साथी आपको लाइफ में रिस्क लेने के लिए काफ़ी प्रेरित कर सकता है, वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन भी कभी कभी ला सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपका दोनों का ही जो ध्यान होगा वो अर्निंग्स पे होगा, और कभी कभी जब भी आपकी अर्निंग्स बहुत बेहतर नहीं होगी या आर्थिक रूप से कुछ गलत फैसले आपसे होंगे तो आपका रिश्ता भी इससे काफी प्रभावित होगा। अब यहाँ आपका जो कम्युनिकेशन है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि थर्ड लॉर्ड 11th लॉर्ड के साथ जुड़ गया। तो भले ही तो आपका पार्टनर बहुत मेहनत करे, भले ही तो आप स्वयं बहुत ज़्यादा मेहनत करें अपनी अर्निंग्स वगैरह को स्टेबल रखने के लिए, तो आपकी मेहनत भी इंपॉर्टेंट होगी और आपके जीवन साथी की भी। ऐसे में हो सकता है आप अपने पर्सनल जो आपका रिलेशनशिप है उसको बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे कभी कभी, और आपका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा इनकम पर ही है या अर्निंग्स पर ही है। तो ऐसे केस में आपको शुरुआत में कुछ व्यवधान आ सकते हैं। अगर प्लैनेट्स का आपसी संबंध उतना अच्छा नहीं है तो रिलेशनशिप काफ़ी तक प्रभावित भी हो सकता है, लेकिन ये स्थिति समय के साथ साथ धीरे धीरे इंप्रूव भी होती जाएगी। और यहाँ पर अब आप जीवन साथी के साथ जितना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर रिजल्ट रहेगा। इसके साथ ही दोनों ही प्लैनेट ये देखिएगा कि आपके चार्ट में अन्य कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको उन भावों से भी काफी ज्यादा हेल्प मिलने की संभावना होगी। आपका जो टैलेंट होगा, आपकी जो कहीं ना कहीं जो रियल आपकी हॉबीज होंगी, आपका जो रियल कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ जो एक कनेक्शन होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है। साथ साथ में जो प्राकृतिक रूप से आपको जो कुछ मिला है, जिस प्रकार का भी टैलेंट या जिस प्रकार का भी आपकी क्षमता है प्राकृतिक रूप से, वो आपके लिए यहाँ काफ़ी मैटर करने वाली है। तो अब अगर थर्ड लॉर्ड का प्रभाव या आपका जो 11th लॉर्ड है उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके सप्तम भाव पे, तो जीवन साथी से आप इन मामलों में काफ़ी सपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका लग्नेश भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो या इन प्लैनेट्स का प्रभाव कभी कभी बहुत स्ट्रॉन्ग भी ना हो, तो आप अपने जीवन साथी को बिजनेस के मामले में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। बट यहाँ जीवन साथी ही आपके जो लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा प्रभावी तौर पे सामने आएगा आपकी तुलना में। बट अगर आपका 7th लॉर्ड भी बहुत अच्छी स्थिति में है, या आपका जो यहाँ पे थर्ड लॉर्ड आया है या जो 11th लॉर्ड आया है वो भी बहुत अच्छी स्थिति में है, तो जीवन साथी से आप बहुत हद तक सपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा जो जीवन साथी आएगा ज़्यादातर आपकी इच्छाओं को, मनोकामनाओं को पूरी करने में वो आपकी सहायता करेगा। साथ साथ में वो आपका पब्लिकली नेम फेम बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। लोगों के माइंड में जो आपकी एक छवि है, कहीं ना कहीं जो आपकी इमेज है लोगों के माइंड में, उसको बहुत ज़्यादा बेहतर बनाएगा। तो अब जीवन साथी के साथ आपका जितना अच्छा रिलेशन हो, जीवन साथी के साथ जितनी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, जितना अच्छा उनके साथ आपका कम्युनिकेशन हो, उतना ही ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। तो आपके इनकम के साधन बढ़ने के चांसेस होंगे। साथ साथ में आपकी लाइफ में कुछ नया डेवलप होने के चांसेस
चांसेस होंगे आपके आर्थिक रूप से जो स्थिति है उसको लेके। ऐसी कंडीशन में अब सप्तमेश को जरूर देखिए। सप्तमेश का संबंध भी अगर 11th हाउस से बन जाता है या आपके 3rd हाउस से बन जाता है तो जीवन साथी का सपोर्ट आपको और भी ज्यादा हासिल हो सकता है। अब ये जो प्लैनेट दोनों जो आपके 3rd लॉर्ड और जो आपके 11th लॉर्ड यहाँ सप्तम में आ गए, ये आपके लगन को तो हमेशा प्रभावित करेंगे हर कंडीशन में, लेकिन इसमें लगन में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब साथ साथ में इन प्लैनेट्स का जो प्रभाव है आपके चार्ट में वो कुछ अन्य भावों पे हो सकता है, तो आपको उन भावों पर भी विचार करना रहेगा। साथ में यहाँ पर आप अपनी महादशा पर भी विचार अवश्य कर लें।